हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 किसका? केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके पहले वाला लेक्चर में मैं बताया था टाइप्स ऑफ रेट। इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रेट के ही डिस्कस करेंगे सिर्फ, ठीक है। और मैं पिछला में 2 क्वेश्चन बताया था फ्रेंड्स, तो आप लोग को और कुछ क्वेश्चंस जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, या फिर और कोई क्वेश्चन आप लोग खुद से कर रहे प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी आप कमेंट करें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है मुझे बताएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेट। तो हम लोग पिछला वीडियो में टाइप्स ऑफ रेट हम बता चुके थे कितना होता है। जो मेरा वीडियो देखे होंगे या फिर जो पढ़े होंगे उनको पता होगा टाइप्स ऑफ रेट होता है 3। पहला होता है मेरे पास एवरेज रेट, और मैं बताया था और बोला था कि आप लोग खुद से पहले पढ़ लेना, क्योंकि पहले खुद से पढ़ लेना है, उसके बाद अगर टीचर पढ़ाए या फिर वीडियो देखो या फिर खुद से पढ़ो, ठीक है, तो समझ में आता है जल्दी। उसके बाद फिर होता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड होता है मेरे पास इनिशियल रेट। तो आज ये तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो वीडियो मेरा पिछला नहीं देखे होंगे वो जाके देखें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें मैं क्वेश्चन बताया हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और ये वीडियो में सिर्फ आज चलेगा टाइप्स ऑफ रेट, ठीक है। आज फिर मेरा डस्टर गायब हो गया, तो चलो फ्रेंड्स इसको लिख लो आप लोग, मैं रफ करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग पॉज वीडियो को पीछे कर लेना है, पॉज करके लिख लेना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एवरेज रेट देखते हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोग समझते हैं क्या, मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से बताता हूँ कि अगर मेरे पास रिएक्टेंट से अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो रिएक्टेंट बढ़ता या घटता है? रिएक्टेंट मेरा घटता है और प्रोडक्ट मेरा बढ़ता है। क्यों, वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो मैं बता चुका हूँ पीछे, और बहुत कोई इसमें बताने का जरूरत ही नहीं है, समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है, क्योंकि इधर घटेगा तभी इधर बनेगा। चलो ठीक है। और फ्रेंड्स चलिए हम लोग एवरेज रेट सीखते हैं। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग सब सीखेंगे तो ग्राफ बना के सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं कंसंट्रेशन और टाइम का, कंसंट्रेशन और टाइम का ही ग्राफ होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर यहाँ पे मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे है, तो जो रेट है वो जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, प्रोडक्ट बनने टाइम घटेगा। तो घटेगा तो मतलब डिक्रीज हो रहा है, देखिए नीचे आ रहा है, और ये कुछ टाइम होते होते वो ये सेम हो जाएगा, मतलब वो एक ही रेट से फिर घटना शुरू हो जाएगा। देख लो यहाँ से जो यहाँ गया है सेम हो गया, एक ही रेट से घट रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा ग्राफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, तो लेकिन मैं अच्छा से थोड़ा बना लेता हूँ क्योंकि अभी मुझे दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। तो अगर यहाँ से जा रहे हैं तो ये इस तरह है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब एवरेज रेट निकालते हैं। जैसे कि मैं बताया था ना कि कहीं कहीं डेल्टा मिलेगा, कहीं कहीं डी मिलेगा, तो ये कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा, ये कब होगा, ठीक है। तो एवरेज रेट कर रहे हैं, तो चलिए फर्स्ट हम लोग ये कंसंट्रेशन था ना, और फ्रेंड्स मैं ये बताया था कि जब इनिशियल होता है तो ए नॉट होता है ना। और यहाँ पे तो आप लोगों को खुद समझ में आ रहा होगा कि इस पॉइंट पे t = 0 हो जाएगा मेरा यहाँ पे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब हम लोग सबसे पहले हम लोग ग्राफ में देखते हैं। अगर मेरे पास कंसंट्रेशन यहाँ गया और टाइम ये है, ठीक है, तो ये C1 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट मेरा है तो C1 और T1 होगा। अगर सेकेंड हम लोग कट करेंगे, सेकेंड कट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा T2, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं पे बताइए, जो जो दिख रहा है पहले वो करते जाते हैं, ठीक है। C1 में से और C2 में से, दोनों में से कौन बड़ा है? C1 एंड C2 दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? जाहिर सी बात है फ्रेंड्स C1 इनिशियल, ठीक है, तो C1 इज ग्रेटर देन C2। सबसे पहला बात, छोटा छोटा चीज पहले सीखते जाएंगे कि मतलब कंसंट्रेशन जो पहला का वो ज्यादा होगा दूसरा से, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं T1 और T2। तो फ्रेंड्स देखो, जब हम लोग चेंज, मैं पिछला वीडियो में बताया था कि चेंज जब भी बोलते हैं तो डेल्टा लगाते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स जब भी एवरेज रेट का बात होगा, एवरेज रेट का बात होता है मतलब इन फाइनाइट टाइम। जब भी एवरेज रेट का बात होगा तो फाइनाइट टाइम का बात होगा। ये मत जोड़ मत देना, इसको इनफाइनाइट मत कर देना। मैं बोल रहा हूं इनफाइनाइट मतलब कुछ निश्चित समय पे, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब जो अनंत होता है ना, वो नहीं, ठीक है। कुछ निश्चित समय पे जो कार्य हो रहा है, मेरा जो काम हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूं तो वो अगर 2 मिनट 2 सेकेंड 10 मिनट 5 मिनट कुछ निश्चित समय पे हो रहा है तो वो फाइनाइट में होगा, और वो होगा मेरा इसके अंदर, ये ग्राफ में जो मैं करने जा रहा हूं उसके अंदर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए करते हैं, तो इधर करता हूं मैं, ठीक है। एक सेकेंड, 1 मिनट। 3 है ना यहाँ पे, तो कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा चल रहा है या नहीं चल रहा अच्छा से, ठीक है। सारा तो उसी तरह हो गया है। चलिए देखते हैं। उसके बाद थोड़ा इंक इसको डाल देंगे, थोड़ा थक गया है, भूख लग गया होगा तो इंक पिलाएंगे इसको अब, है ना। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इसमें क्या होगा, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। क्यों होगा? क्योंकि फ्रेंड्स अभी मैं बताता हूँ, देखो इसमें C1 बड़ा है, C2 छोटा है, और चेंज में मैं क्या बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है। तो C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 करेंगे। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं लिखा इसको डेल्टा C बाई डेल्टा T। अब समझ में आया फ्रेंड्स? जब भी हमसे पूछेगा एवरेज रेट के बारे में, तो एवरेज रेट में हमको एक ही चीज समझना है, उसमें डेल्टा आएगा, ठीक है। और डी कब आएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स पहले ये समझ लें कि एवरेज रेट एक बार फिर से समझ लेते हैं। एवरेज रेट जब भी पूछेगा तो उसमें कंसंट्रेशन C1 जो है C2 से बड़ा रहेगा, इनफाइनाइट टाइम में होगा, मतलब वो कुछ निश्चित समय पे होगा। ये मैं एक ही बार पढ़ रहा हूँ तो कंफ्यूजिंग मत समझ लेना, इनफाइनाइट मत समझ लेना, फाइनाइट टाइम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और मुझे इस तरह से उसको सॉल्व करना है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं क्या बताया था कि रेट जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव नहीं होता है तो इसका आंसर नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव से इनटू कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा फ्रेंड्स, इसी में क्या देखेंगे सेकेंड, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लो। एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? अभी हम लोग इसको देखें, ये किसके लिए ग्राफ था? ये मेरा रिएक्टेंट के लिए ग्राफ था, क्योंकि यहाँ पे देखिए घट रहा है ना। यहाँ पे लिख देना रिएक्टेंट, ठीक है। अगर नीचे नहीं दिख रहा हो आप लोगों को तो आप लोग खुद से लिख लेना यहाँ पे क्या, रिएक्टेंट। तो ये किसके लिए ग्राफ था? रिएक्टेंट के लिए। अभी मैं प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बताऊंगा, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा अपने इंक को, सॉरी, मैं अपना मार्कर को इंक पिलाता हूँ, ठीक है। तब तक इसको आप लोग नोट करो, या फिर मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट के लिए ग्राफ क्या होगा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट में जैसे कि रिएक्टेंट में डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट में इंक्रीज होगा। क्यों होगा इंक्रीज? क्योंकि फ्रेंड्स रिएक्टेंट जो है मेरा वो घट रहा है, तभी मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए एकदम सेम ग्राफ इसका देखते हैं। क्या सेम ग्राफ मतलब? यही ग्राफ नहीं होगा यहाँ पे, सेम मतलब होगा कि कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा, टाइम यहाँ पे होगा, है ना। तो टाइम t इज इक्वल टू यहाँ पे 0 ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये बढ़ेगा, और ये भी जो बढ़ने वाला भी ग्राफ है, मतलब जो ये प्रोडक्ट वाला जो मेरे पास ग्राफ है एकदम सेम रिएक्टेंट के जैसा होगा। क्यों होगा फ्रेंड्स? देखो यहाँ से घटते 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 कांस्टेंट में आ गया, है ना। मतलब यहाँ से जो घट रहा है वो लगातार घटते जाएगा, मतलब एक ही, मतलब सेम क्वांटिटी से घटेगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे बढ़ते 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 देखो मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है आप लोग देख सकते हो, है ना। एक मैक्सिमम आया होगा, उसके बाद आप लोग देखो सेम जा रहा होगा, ठीक है। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? कि मतलब दोनों का ग्राफ सेम है, सिर्फ क्या है मैं बता रहा हूं ट्रिक याद रखने का। ग्राफ दोनों का ग्राफ सेम आप लोग याद रखो। क्यों? देख लो ये इधर से है, अब इसी को हम लोग उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए, देखो उल्टा कर दिए, तो वो हो गया मेरा प्रोडक्ट का ग्राफ, ठीक है। अगर कभी एक नंबर में पूछ दिया तो इस तरह याद रखो, एक याद रखो तो दूसरा समझ लेना उल्टा कर देना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन होता है ग्राफ में, और बहुत सारा ग्राफ आता है इसीलिए। तो उसी प्रकार चलिए इसमें भी देखते हैं हम लोग। अगर फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे हम कट करते हैं, सेकेंड हम यहाँ पे कट करते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं हम लोग।
क्या होगा, ये C1, ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा T2। एकदम सेम क्या करेंगे, इसमें भी लिख देंगे डेल्टा C बाई डेल्टा T, माइनस लगा के एकदम सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे इसको भी। ठीक है, कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ ग्राफ का अंतर है, बाकी सब सेम है मेरा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करो, मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वन। क्या है मेरे पास सेकेंड, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, पहले मैं जब भी बताता हूँ कुछ भी तो उसका मतलब पहले समझना जरूरी है। जैसे अभी मैं बताया एवरेज रेट, तो एवरेज मतलब कुछ फिनाइट टाइम में जो काम हो रहा है मेरा, ठीक है, जो निश्चित समय पे जो काम हो रहा है। उसी प्रकार इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस मतलब कोई एक इंस्टेंट पे, जैसे कि मान के चलो एक मेरे पास बाइक चल रहा है या कार चल रहा है। ठीक है, कार बनाना इजी है इसलिए मैं कार का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, मान के चलो एक कार चल रहा है। ठीक है, एक कार चल रहा है 100 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। मान के चलो यहाँ से यहाँ आया 100 किलोमीटर के स्पीड पे आया, तो कोई भी इंस्टेंट पे पूछ लिया, मान के चलो इस इंस्टेंट पे पूछ लिया। ठीक है, एक बार यहीं पे पूछ लिया, इस इंस्टेंट पे बताओ क्या होगा इसका रेट, तो कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार फिर से हम लोग, डस्टर छुप जाता है मेरा। ठीक है, मिल गया, अभी बहुत बदमाश हो गया, छुप जाता है बार बार। तो चलिए एक इंस्टेंट पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, एकदम सेम ग्राफ वही बनाते हैं हम जो बनाए थे इसके पहले। तो जैसे कि मेरे पास है ना, तो ये हो जाएगा C1 T1 C2 T2। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक देखो, अगर मेरे पास इस इंस्टेंट पे पूछ लिया, देखो नहीं दिख रहा आप लोग को, तो यहाँ से देखो अच्छे से, अगर मेरे पास इस इंस्टेंट पे पूछ लिया मतलब यहाँ पे पूछ लिया, तो कैसे निकालेंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। इंस्टेंटेनियस किसको बोलते हैं, जिसमें t टेंड्स टू 0 होता है, मतलब जो टाइम होता है वो 0 होता है। ठीक है, मतलब कोई भी इंस्टेंट पे पूछ लिया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, सॉरी DC होगा ऊपर, है ना, DC बाई dt। अगर आप लोगों को कोई इंस्टेंट टाइम पे पूछ लिया, या फिर आप लोगों को क्वेश्चन कहीं पे नजर आया कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ दिस, या फिर यहाँ का फाइंड करें, तो आप लोग डी लगाओगे। अब समझ में आ रहा है डिफरेंस कि डेल्टा कहाँ पे लगाएंगे और डी कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अगर हमको इस इंस्टेंट पे पूछ रहा है, इस इंस्टेंट पे पूछ रहा है हम लोग को अगर, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा रेट। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जो इसका स्लोप का वैल्यू होगा वही होगा इसका रेट। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं, कि अगर मेरे पास कोई इंस्टेंटेनियस हमसे यहाँ पे पूछ दिया कि इसका फाइंड करें, तो जो स्लोप का वैल्यू होगा वही मेरा उसका रेट भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरे तरह से समझिए, अगर मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन आता है कि डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा T, लिमिट टेंड्स टू 0, तो हम लोग इसको फिर से कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, DC बाई dt। इनडायरेक्ट हमको यही फाइंड करने के लिए बोला है। अब समझ में आ गया हम क्या बोल रहे हैं, कि जिसमें लिमिट टेंड्स टू 0 होगा वो मेरा इंस्टेंटेनियस रेट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये फिनाइट टाइम में नहीं होगा काम इसका। ठीक है, क्योंकि हमको इसमें पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया कि, और इसी प्रकार अगर आप लोगों को प्रोडक्ट का देखना है तो एकदम सेम वही है, क्या सिर्फ इसको हम लोग को यहाँ से कर देना है। ठीक है, और उसको भी उसी तक निकालना है, तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस DC बाई dt। ठीक है, और माइनस लगाने के लिए भूलना नहीं, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, इस बॉक्स का नाम क्या है, जो न्यू होंगे इसलिए मैं पूछ दिया कि अगर न्यू बच्चे डायरेक्ट देख रहे होंगे तो इस बॉक्स का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैथ के अनुसार से मत बोल देना, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, है ना, ये है मेरा कंसंट्रेशन का साइन। ठीक है, कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट करें। अब लास्ट हम बताते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स देखो ये ग्राफिकल है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, आपको अगर आएगा तो ये ग्राफ ही आएगा कि
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंस्टेंटेनियस इन प्रोडक्ट, या फिर बोलेगा कि इंस्टेंटेनियस का ग्राफ ड्रॉ करें इन केस ऑफ प्रोडक्ट, इन केस ऑफ रिएक्टेंट, तो ये ग्राफ आपको ड्रॉ कर देना है। और ये मत दिखाना है कि C1 C2, आप लोगों को अगर बोलेगा तो सिर्फ ये आप लोगों को दिखा देना, खत्म बात, ये हो गया मेरा। अब यही अगर प्रोडक्ट के लिए बोलेगा तो ये, और आप लोग को ये याद रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ कंसंट्रेशन होगा और यहाँ टाइम होगा, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन कर देंगे यहाँ पे टाइम कर देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, फर्क बहुत पड़ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में देखो इसी तरह क्वेश्चन आता है, किस तरह आता है मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोग को अच्छे से, कंफ्यूजिंग करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। मान के चलो सर शुरू वाला ही आंसर सही है, ठीक है, ए, अब बी दे दिया हमसे, बी दे दिया, ये हो गया टाइम, ये हो गया कंसंट्रेशन, सी दे दिया, सी में अब हमसे ये वाला दे दिया, अब यहाँ टाइम, यहाँ कंसंट्रेशन, और डी में बोल दिया नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो देखो टी सी है मतलब यहाँ पे टाइम, यहाँ कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम, तो दोनों में से आप लोग को याद रखना पड़ेगा कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखो जब पढ़ते जा रहे हैं ना तो सारा चीज़ समझते जाएंगे अच्छे से, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं होगा हमको, क्योंकि वो खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करें, नीचे वाला नोट करने की कोई जरूरत नहीं था इसलिए मैं मिटा दिया, इसको नोट करें आप लोग। मैं अब लास्ट बताता हूँ, एवरेज बता दिया, इंस्टेंटेनियस बता दिया, अब इनिशियल है लास्ट, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप लोग अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग लास्ट देखते हैं, थर्ड क्या था मेरे पास, इनिशियल, है ना, इनिशियल रेट। फ्रेंड्स पहले इनिशियल का मतलब ही समझते हैं, अगर इनिशियल का मतलब समझ गए तो हमको नहीं लगता है बताने का जरूरत भी पड़ेगा, सो ठीक है। इनिशियल का मतलब क्या होता है, जब हम लोग शुरुआत करते हैं या फिर जब खत्म करते हैं या फिर जब बीच में होते हैं, तब खुद से सोचे एक बार। इनिशियल का मतलब होता है जब हम लोग शुरुआत करते हैं कोई चीज़, ठीक है, इनिशियल रेट, ठीक है। अगर मान के चलो कोई गाड़ी को हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसका इनिशियल रेट क्या होगा, या फिर इनिशियल टाइम क्या होगा। सबसे पहले इनिशियल टाइम क्या होगा, खुद से सोचे एक बार, इनिशियल टाइम उसका 0 होगा। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 किसके केस के लिए था फ्रेंड्स, इंस्टेंटेनियस के लिए था। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग क्या करते थे, d लगाते थे, dc बाई dt, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है हम लोग को, सिर्फ समझना है। इनिशियल 0। एक आप लोग मोटो जीपी गेम खेले होगे, ठीक है, मैं भी खेला हूँ इसलिए मैं एग्जांपल अच्छे से दे सकता हूँ। मोटो जीपी आप लोग गेम खेले होगे, जिस टाइम रेस स्टार्ट होता है उस टाइम देखते हो एक्सीलरेटर कर दबाते हैं, है ना, लेकिन बाइक आगे नहीं जाता है, नहीं ना जाता है। नहीं तो रियल लाइफ से आप लोग रिलेट करो ना, बाइक क्यों नहीं आगे जाता, क्योंकि हम लोग ब्रेक पकड़ के रखते हैं, ब्रेक दबा के रखते हैं और एक्सीलरेटर दबाते हैं, क्योंकि एक्सीलरेट गाड़ी को कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी को मोशन में लाने के लिए, मोशन में लाए नहीं है, लाने के लिए हम लोग उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो जिस टाइम लाने के लिए करेंगे उस टाइम उसका क्या होगा, टाइम 0। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, इसका भी होगा d। अब समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, d और डेल्टा में फर्क, कब हम लोग d यूज करेंगे, कब हम लोग डेल्टा यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 होगा। आप लोग को समझ में आया, इसलिए मैं मोटो जीपी वाला बताया, क्योंकि मोटो जीपी का हर एक पीसी में रहता ही रहता है, ठीक है। मोटो जीपी आप लोग जब भी खेलोगे या नहीं खेलोगे तो एक बार खेल के देखना, या फिर रियल लाइफ में करना, लेकिन गिरना मत, ठीक है, नहीं तो गिरोगे तो फिर बोलोगे कि सर ही बोले थे, देखो वीडियो पे जाके इनको बोलो, ठीक है, फिर गार्जियन हमको आएंगे बोलने के लिए। इसलिए मोटो जीपी पे ही एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। क्या कि मोटो जीपी नहीं होगा तो इंस्टॉल करो एक बार, उसके बाद फिर स्टार्ट करो, तो देखना शुरू में आप अगर एक्सेलरेटर दबाओगे ना तो गाड़ी नहीं जाएगा, जब टाइम खत्म होगा तभी। क्यों, क्योंकि उस टाइम ब्रेक पकड़े रहते हैं और एक्सेलरेट करते हैं। या फिर एक और रिलेट करो, गाड़ी का छोड़ दो, ठीक है, एक आप लोग जिस टाइम रनिंग करते होगे, रेसिंग करते होगे, ठीक है, दौड़ते होगे, उस टाइम अपने आप को एक्सेलरेट करने के लिए क्या करते होगे, स्टांस लेते हैं ना, तो उसी तरह से उस टाइम क्या होगा आपका रेट, उस टाइम इनिशियल रेट क्या होगा आपका 0, क्योंकि हम उस टाइम दौड़ना शुरू नहीं किए हैं, उस टाइम तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर जिसमें टाइम 0 होगा तो उसका क्या होगा, d होगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, टाइप्स ऑफ रेट ही आज मुझे बताना था। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर कुछ डाउट होगा या फिर इस टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आया है या फिर पिछला टॉपिक में कुछ डाउट होगा, कुछ नहीं समझ में आया है, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का बस लेक्चर इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।